नमस्कार दोस्तों। तो दोस्त आज लेकर के आए हैं ग्रुप डी वालों के लिए दोस्त ये फिजिक्स का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो अभी चल रही है वो चैप्टर वाइज चल रही है, पिछले वर्षों का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज जो आपको देखने के लिए मिलेगा 2018 के ये ऊर्जा से क्वेश्चन। ठीक है, एनर्जी से। देखिए एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्या किया था कि पिछले सेट में बता दिया था। ये डे क्या है कि 5 है, 4 डे वाले में हमने क्या किया है कि एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए थे। उसमें से क्या था कि कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसी को आज क्या करेंगे कि हम खत्म करेंगे एक एक करके डिस्कस करके। ठीक है, तो दोस्त वीडियो को अंत तक के देख लीजिएगा जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्त प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, आपको काफी बेनिफिट करेंगे। ठीक है, तो बीच में छोड़ के या स्किप करके मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त साइंस का क्वेश्चन आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं और ज्यादा टाइम लैप्स नहीं करते हैं, देख लेते हैं कि जितने भी क्वेश्चन 2018 में एनर्जी से पूछे गए हैं उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 तक मैंने बता दिया था, ये 16वां क्वेश्चन है। ठीक है, 16वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि गतिशील वस्तु की कहते कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, हमें यह जानना है। ठीक है, तो इन चारों में से देखना है। अब बताइए कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो किस पर निर्भर करती है। 2018 में एएलपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको अगर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अगर याद होगा दोस्त, तो आप चुटकी बजा के बता सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है। सीधी सी बात है। ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, के ई बराबर हाफ mv स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो एम क्या होता है कि मास होता है, मतलब द्रव्यमान होता है। भी क्या होता है, वेलोसिटी यानी कि गति होता है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे किया, मास और वेलोसिटी पे, मतलब क्या, द्रव्यमान और वेग पे, ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए और मास और वेलोसिटी को टिक मार दीजिए। ठीक है, देखिए ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। द्रव्यमान और वेग, ये दोनों क्या है कि काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी इन पे डिपेंड करती है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किसी जल विद्युत गृह जो होता है, जैसे कि पनबिजली होता है ना, तो पनबिजली जहां से जो है पानी से क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो उसमें विद्युत ऊर्जा जो परिवर्तित होती है वो कौन सी ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, हमें यह जानना है। ये भी एएलपी और ग्रुप डी एएलपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 में, इंपॉर्टेंट है। देखिए कहां पनबिजली जो उत्पन्न होती है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि पानी को स्टोर किया जाता है, जैसे बड़ा सा डैम बना देना, वहां पे पानी को स्टोर करना, फिर पानी को वहां से क्या करना कि वो टरबाइन पे लाना, टरबाइन पानी टरबाइन पे आती है, टरबाइन को क्या करती है कि नचाती है। जितनी तेजी से पानी आती है उतनी तेजी से क्या होता है कि टरबाइन नचता है। नचने के बाद क्या होता है कि अंदर जो उसके आर्मेचर लगे होते हैं वो नचता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमें तो ये जानना है ना कि इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न हुआ वो किस वजह से हुआ, तो गति जो पानी करके आया या टरबाइन को नचाया उसकी वजह से। तो गति वाले पानी की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। अब ये जान लीजिए कि गति वाली जो पानी होती है आखिर उसमें होती कौन सी ऊर्जा है, तो दोस्त उसमें जो होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। क्या, गतिज ऊर्जा, मतलब पानी जो गति कर रही थी वो गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट कर दिया, विद्युत ऊर्जा में कर दिया। तो विद्युत ऊर्जा किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ, गतिज ऊर्जा की वजह से। तो ध्यान रखना है आपको, क्या आंसर होगा, गतिज ऊर्जा का क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर है, बिल्कुल करेक्ट होगा कि गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगर यही कर देता कि स्टोर पानी में कौन सी ऊर्जा होती है तो वो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय, कहता है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधि में से कहता है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो इसमें से देखना है कि किसको जो है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, ये जानना है हमें। ठीक है, देखिए 2018 में ये भी एएलपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे जो है 2018 से ही जो है पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन को देखते रहिएगा। और दोस्त इस सप्ताह अगर पीडीएफ लेना होगा तो क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन हो जाएगा। वहीं पे इसको क्या करेंगे कि पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, आप ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि कौन है जो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, पहला नंबर देख लीजिए। पहला नंबर आपको क्या कर रहा है दोस्त, ये चीज कर रहा है कि एक पटाखे का विस्फोट होना, ये आपका पटाखे का विस्फोट होना स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा नहीं है। इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है, ये रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन है। ठीक है, दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर दे दिया है कि टॉर्च को ऑन ऑफ करना, टॉर्च को ऑन ऑफ करना, ये तो मैकेनिकल चीजें है, टॉर्च को ऑन ऑफ कर रहे हैं, ये तो मैकेनिकल चीज है। तीसरी नंबर दे दिया है, ये भी जो है ऑन ऑफ ही करना है, तो ये भी क्या है कि आपका जो मैकेनिकल चीज है। आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, ये फोर्थ नंबर पेंडुलम। पेंडुलम का झुलना जो होता है उसमें क्या होता है कि मैकेनिकल, वो उसमें क्या होता है स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्त बहुत सारे क्वेश्चन है, बने रहिएगा अंत तक के, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा ये क्वेश्चन।
चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कहता है कि यदि एक वस्तु का वेग कहता है कि 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ये पूछे जाते हैं एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट भी होते हैं, ध्यान रखना है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको दिखाएंगे इसमें जो रिपीट भी किए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन पी बाई क्यू जो होते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, वो पढ़ना जरूरी होता है। चलिए इसमें हम देख लेते हैं क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का वेग जो है वो 3 गुना कर देता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए अगर गतिज ऊर्जा का दोस्त आपको फॉर्मूला याद है तो आप बना सकते हैं। इससे पहले बता दिए है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें एम जो होता है द्रव्यमान होता है, भी क्या होता है कि वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। इसमें वेग को ही क्या करता है कि 3 गुना कर देता है। देखिए वेग को 3 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, 5 गुना कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही कहेगा वैसे उसका होल स्क्वायर कर देंगे। 3 गुना कहा था 3 के होल स्क्वायर 3 तिहाई 9, 9 गुना हो जाएगा। 2 गुना कहेगा तो 2 का होल स्क्वायर मतलब कि 2 दूना 4, 4 गुना हो जाएगा। तो उसी फॉर्मूला पर बैठा दीजिए ना, सीधी सी बात है के ई बराबर हाफ एम, भी के जगह पे क्या करेंगे कि 3 भी रख देंगे क्योंकि 3 गुना किया जा रहा है। तो उसके जगह पे क्या करते हैं कि 3 भी रख देते हैं। तो 3 भी रखेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 गुना आ जाएगा मेरा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देख लिया जाए तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 9 गुना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर, ये मूल का क्या होगा कि 9 गुना आपका क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दिया है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी मतलब क्या होती है। देखिए कोई भी चीज अगर ऊपर उठाते हैं तो उसमें जो हमेशा होती है क्या होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्यान रखना है ये चीजें, कोई भी चीज हथौड़े उठाए, बैलून उठाए, कोई भी चीज जितना ऊपर जाएगा उतना उसका क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। जितना ऊपर जाएगा उतना उसका क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। देख लीजिए ये क्वेश्चन भी रिपीट किया जा चुका है, ग्रुप डी से लेकर के एएलपी तक के एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो आपको हम बताए ना कि दोस्त रिपीट करता है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं करता है। चलिए तो इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं कि उठाए गए हथौड़े हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होगी दोस्त, स्थितिज ऊर्जा यानी कि आपका पोटेंशियल एनर्जी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोग जो होता है वो क्या कहलाता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अगर संयोग की अगर बात कर लेते हैं, मतलब यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और किसका जो है संयोग होता है ये जाना है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोग होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस जो है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसके आधार पर जो है आप निकाल लीजिएगा, ये इसका रूप होता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है 2 बार जो है एएलपी के एग्जाम में ही पूछे जा चुके हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि किसी वस्तु द्वारा, कहता है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति के द्वारा या विनिमय के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा जो होती है वो किस तरह की ऊर्जा होती है, हमें यह जानना है। देखिए कोई भी वस्तु है अपनी स्थिति को बना रखा है, अब उसी स्थिति के कारण अगर उसकी एनर्जी प्राप्त हो रही है तो वो कौन सी एनर्जी होगी दोस्त, वो जो होगी वो स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थिति के कारण ही स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है, ये चीजें जान लीजिए। तो वो स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, गति के कारण अगर ऊर्जा प्राप्त कर रही है तो वो गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, मेरा आंसर जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। 2018 में ये भी क्वेश्चन जो है एएलपी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है। दोस्त गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला दे दिया है, इसमें से चुन लेना है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। आपको हम बता दिए हैं, फॉर्मूला भी बताया है, उस पर बता दिए कि कैसे होता है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, यही फर्स्ट नंबर क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है कि गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, देखिए ये जो पूछे जा चुके हैं ग्रुप डी और एएलपी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, पढ़ना जरूरी है पीवाईक्यूज, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि मान लीजिए कि कोई द्रव्यमान है, जो एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, v वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, और k क्या है कि उसकी गतिज ऊर्जा है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कहिए उसकी। अब क्या किया जाता है इसमें दोस्त, इसकी वेग को जो है दोगुना कर दिया जाता है, वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाता है। वेलोसिटी को दोगुना करने पे अब कहता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। हम आपको शुरू में ये बता दिए हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा अगर पूछा जाए, कह दे उसमें कि वेग जो है 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, डायरेक्ट उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इसमें 2 गुना कर रहा है तो 2 गुना कर रहा है तो क्या करेंगे, 2 को होल स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाए, 4 गुना आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4k आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 4k। ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा,
4K। इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, क्या होता है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, इसमें संभावित स्थितिज ऊर्जा कहता है कि किसमें परिवर्तित हो जाती है। देखिए बंदूक में जो गोली रहती है तो वो पहले से उसमें क्या होती है कि स्थिति अपनी बनाई रहती है, और जैसे ही उसको क्या करते हैं कि फायर करते हैं तो वो क्या होता है, झट से निकलता है, तो वो स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गतिज ऊर्जा में, गति में चली जाती है, तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। सीधी सी बात है, ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। जबकि एएलपी और ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए ठीक है दोस्त, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए आराम से पढ़िए, पीडीएफ ले लीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा कि आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जब एग्जाम आएगा उसको रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। देखिए मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है, एलपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आपको हम शुरू में बता दिए कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा प्लस जो है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और जो है गतिज ऊर्जा, ये दोनों का क्या होता है कि योग होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का दोनों का योग क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक खींचे हुए धनुष से जब तीर छोड़ते हैं तो छोड़ते समय धनुष से जो तीर छोड़ते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, ये हमें जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। जब धनुष से तीर को हम जब ऐसे टानते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा जो है स्टोर हो जाती है, और जैसे ही छोड़ते हैं वैसे क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, या बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो वो गतिज ऊर्जा में चली जाती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान रखना है ये चीजें। ये आपका सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। या कोई पत्थर उठाते हैं, उठा करके हम फेंकना शुरू करते हैं तो उठाते वक्त उसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसी वो फेंकती है वैसी उसमें क्या होता है कि गतिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कोई भी चीज उठेगा, कोई भी चीज टनाएगा, उसमें जान लीजिए स्थितिज ऊर्जा होगा, जैसे ही छोड़ेंगे वैसे वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये सब दिमाग में रखना है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से कौन सा जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। 2018 में एलपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखिए कौन सी जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, देखिए आपको बताते हैं करेक्ट आंसर। देखिए ये सेकेंड नंबर देख लीजिए, ये क्या कह रहा है इसमें कि बहता हुआ जल। तो बहता हुआ जल जो हम आपको शुरू में बताए थे कि कोई पानी अगर स्टोरेज है, जैसे डैम पंप बना करके पानी को स्टोर करके रखता है, तो पानी स्टोर करके रखता है तो उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और जैसे ही वो डैम से पानी निकलेगा तो बहता हुआ पानी रहेगा, या नदी में बहता हुआ पानी रहे या कहीं भी बहता पानी रहे, या कहीं से पानी अगर छोड़ रहे हैं तो वो क्या होता है कि गतिज ऊर्जा उसमें होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा। बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा होती है, ध्यान रखना ये चीजें। ये आपका क्या होगा कि ये सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। मान लीजिए कि अब क्वेश्चन भी ये देता है कि बैलून में हवा भरा हुआ था, वो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। बैलून में अगर हवा भरा हुआ तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। बैलून को जैसे ही फोड़ेंगे हवा झट से निकलेगा तो वो क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब ध्यान में रखना है, गति के कारण जो भी होगा वो गतिज ऊर्जा होगा, और जो अपनी स्थिति को बना करके रखेगा वो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, चलिए हाँ अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि पहाड़ से गिर रहे पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, हमें यह जानना है। देखिए कोई भी पहाड़ से अगर मान लीजिए पत्थर है, जमीन से लुढ़कते हुए जो है जमीन नीचे तक की आ रही है, ऊपर से हवा में नहीं आ रही है, क्या कर रही है, वो लुढ़कते हुए पहाड़ से नीचे आ रही है, मतलब जमीन को स्पर्श करते हुए नीचे आ रही है। तो पहली चीज जान लीजिए कि जमीन को स्पर्श कर भी रहा है, और दूसरी नंबर वो गति में भी बना हुआ है, मतलब कि वो स्थिति में भी है, स्थिति में भी है और गति में भी है, दोनों में है। तो उसमें क्या होगा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों निहित होगा, ध्यान रखना ये चीजें। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे कि उड़ती हुई चिड़िया जो होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। जब चिड़िया उड़ रही होती है तो ये चीजें जान लीजिए कि उसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। जब चिड़िया एक ही जगह होती है, जब एक ही जगह पंख फैला करके होती है, आगे नहीं बढ़ती है, तब उस कंडीशन में उसमें क्या होती है कि स्थितिज ऊर्जा होती है। जब आगे बढ़ रही होती है तब वो जान लीजिए कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है चिड़िया में। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन जो है दोस्त पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये कह दिया है कि गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो आपको बता दीजिए गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है। नारियल पेड़ से गिरता है, किसी भी चीज को स्पर्श करते हुए नहीं गिरता है। तो नारियल जब ऊपर से गिर रहा है तो गिरते हुए पिंड में हमेशा जान लीजिए क्या होता है कि गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा। कोई चीज जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाते हुए पिंड में क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होता है, ध्यान रखना ये चीजें। ऊपर जाते हुए पिंड में स्थितिज ऊर्जा, कोई पिंड अगर नीचे गिर रही है
जैसे नारियल गिर रही है तो उसमें क्या होगा कि गतिज ऊर्जा होगा, ध्यान रखना ये चीज। तो ये क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा कि ये गतिज ऊर्जा उसमें निहित होती है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। हाँ देखिए, टरबाइन है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा में का प्रयोग करके क्या होता है, हवा का प्रयोग जो है परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो ये हमें जानना है। देखिए आपको हम बताते हैं कि टरबाइन को जब घुमाते हैं, पानी जो घुमाता है टरबाइन को, टरबाइन क्या होता है, बहता हुआ पानी होता है। तो बहता हुआ पानी क्या करता है कि टरबाइन पे गिरता है। टरबाइन तो बहते हुए पानी में क्या होता है कि गतिज ऊर्जा होती है, जो टरबाइन को घुमाता है, घुमाने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है ना कि वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, यही ना होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हाँ नहीं, ये थर्ड नंबर है। हाँ ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किसी बंदूक का बुलेट कहता है, किसी बंदूक के बुलेट से क्या होता है कि दागे जाने पर, ठीक है, बुलेट की गतिज ऊर्जा बताना है कि क्या होती है। देखिए किसी बुलेट से अगर दागे जाते हैं तो बुलेट की जो गतिज ऊर्जा होती है बंदूक के गतिज ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। क्या होती है, बंदूक के गतिज ऊर्जा से बुलेट की गतिज ऊर्जा कहीं अधिक होती है, ध्यान रखना है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि बुलेट की तुलना में अधिक होती है। बंदूक की तुलना में क्या होता है कि बुलेट की गतिज ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिए कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ये हमें जानना है। देखिए आपको हम पहले ही फॉर्मूला बता दिए थे कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है कि गतिज ऊर्जा प्लस जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। और जब गतिज ऊर्जा को ये साथ लाएंगे तो हमारा बचेगा क्या, स्थितिज ऊर्जा बचेगा। तो स्थितिज ऊर्जा को आप क्या कीजिए कि टिक कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड नंबर, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, कहता है कि डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। आपको इससे पहले ही फॉर्मूला में बता दिए थे कि कौन सी ऊर्जा होती है जिसमें दोनों ऊर्जा को मिला देने पे एक तीसरा ऊर्जा जब प्राप्त हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी और क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या होता है, हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि मैकेनिकल एनर्जी में दो तरह की ऊर्जा शामिल होती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, दूसरा जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसको ध्यान रखना है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्त, सारे क्वेश्चन 2018 के हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गतिज ऊर्जा है। तीन को दे दिया है, तीनों में से आपको जानना है कि कौन जो है गतिज ऊर्जा है। पहला तो ये जान लीजिए कि बुलेट से निकलती गोली, तो बुलेट से जब निकलती है गोली तो वो भी क्या है कि गतिज ऊर्जा ही रहती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा ही हमें पहचानना है, तो पहला तो ये होगा ही। दूसरा नंबर देख लेते हैं कि तीव्र गति से कार्यरत जो है रेल का इंजन है जो तीव्र गति से कार्य कर रहा है, मतलब चल रहा है, तो वो भी क्या है कि गतिज ऊर्जा ही होगा। तीसरी नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर आपको दे दिया है ये चीजें कि एक साधारण पेंडुलम की गति जो होती है वो किस तरह की होती है। तो साधारण पेंडुलम की गति होती है वो भी गतिज ऊर्जा होता है। अगर देखा जाए तो दोस्त ये तीनों होगा, आपका क्या होगा, तीनों करेक्ट आंसर होगा कि तीनों जो है गतिज ऊर्जा में होगा। ठीक है, एलपी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ऊर्जा के संबंध में, कहता है कि ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये हमें जानना है। ठीक है, ऊर्जा के संबंध में हमें जानना है कि कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं पढ़ के कि कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप तो पढ़े होइएगा, उसी पे आपको क्या करना है कि ये चुन लेना है। चलिए करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, वैसे ऑप्शन आप पढ़ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्त। ये फोर्थ नंबर आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सही होगा। क्या है कि रूपांतरित जो ऊर्जा रूपांतरित होता है, तो रूपांतरित होने के बाद कहता है कि ऊर्जा जो है आपका निर्वात में चला जाता है या निर्वात में जाती है, ये गलत दे दिया है। कोई भी ऊर्जा जो होती है वो रूपांतरित होता है तो वो निर्वात में नहीं जाती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यही कहता है कि किसी मतलब ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है न तो विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट सिर्फ किया जा सकता है। तो कन्वर्ट होगा न कि निर्वात में चला जाएगा। तो ये आपका क्या है कि स्टेटमेंट गलत दे रखा है, जो गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि गुरुत्वाकर्षण में कहता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताना है। तो गुरुत्वाकर्षीय जो है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताना है। तो स्थितिज ऊर्जा का ऐसे सूत्र जो होता है वो mgh होता है, गतिज ऊर्जा का हाफ mv² होता है। तो mgh इसमें देख लीजिए वही करेक्ट मेरा आंसर होगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, mgh आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए ये दे दिया आपको कि पृथ्वी की ओर जो है मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रही है, मुक्त रूप से उसमें पिंड गिर रही है। तो पिंड गिर रही है तो उसमें कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा ये जानना है। देखिए आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं।
कोई भी अगर पिंड पृथ्वी से नीचे की ओर गिर रही है तो उसमें जो कुल ऊर्जा होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीजें जान लीजिए। परिवर्तन किसमें होता है? तो परिवर्तन उसके गतिज ऊर्जा में होता है और स्थितिज ऊर्जा में होता है। ये चीजें जान लीजिए। लेकिन उसकी कुल ऊर्जा जो होती है, कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर से अगर कोई वस्तु गिर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ सकती है। जितनी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी उतनी उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। और ऊपर अगर मतलब कि मान लीजिए कि अगर नीचे ही आते समय स्थितिज ऊर्जा अगर गतिज ऊर्जा अगर कम रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी कि बढ़ जाएगी। ये जान लीजिए। वो दोनों में डिफरेंट होता है, वो दोनों बदलती रहती है, लेकिन उसका टोटल योग जो होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा को ही क्या कहते हैं कि कुल ऊर्जा कहते हैं। तो कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 और 3 को जोड़ना है तो 2 और 3 5 हो जाएगा, तो 2 की जगह 1 कर दीजिए, तो उधर 1 बढ़ा दीजिए, 4 कर दीजिए, तो टोटल हमारा 5 ही आएगा। तो दोनों में हेरफेर हो सकता है लेकिन टोटल में हेरफेर नहीं होगा, टोटल उतना ही आएगा। तो बात वही हो गया, कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखना ये चीजें। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन निम्नलिखित में से किसमें जो है स्थितिज ऊर्जा है, हमें ये जानना है। ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है ये जानना है। 2018 के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ये पहला नंबर देख लीजिए। पहला नंबर आपको क्या कहा जा रहा है दोस्त? ये पहला नंबर कहा जा रहा है आपको कि बांध का पानी। बांध के पानी ये करेक्ट आंसर होगा। ये इसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होता है। हमने आपको क्या बताया था कि कोई डैम बना करके पानी को स्टोर कर लेता है, तो पानी को स्टोर कर रहा है, वो बह नहीं रहा है, स्टोर है, स्थित है। तो स्थित है, बांध बना करके जो पानी रखा गया है वो बिल्कुल स्थित है, वो चल नहीं रही है। तो उसमें क्या होता है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। तो ये बांध वाला पानी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि वो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन यही अगर बहता हुआ पानी रहता तब तो इसमें गतिज ऊर्जा होता, फिर स्थितिज ऊर्जा ये नहीं होता रहा। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर। ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरने के दौरान उसमें क्या होती है। देखिए कोई भी वस्तु आपको हम पहले ही बता दिया कि कोई वस्तु अगर मुक्त रूप से नीचे गिर रही है तो नीचे गिर रही है तो उसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा। ध्यान रखना है ये चीजें। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि गतिज ऊर्जा होगी। जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ती चली जाएगी। सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो गतिज ऊर्जा होती है वो पृथ्वी को टच करते समय में होती है। ध्यान रखिएगा। किसी भी पिंड का मैक्सिमम गतिज ऊर्जा पूछा जाता है कि कब होती है, तो जब पृथ्वी को टच करता है तब होती है। जान लीजिए। और जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो उसकी क्या होती है कि स्थितिज ऊर्जा होती है। और जितना ऊपर जाता है उतना क्या होता है कि उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ता चला जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट नंबर यह दे दिया है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर क्या है कि गतिमान किसी वस्तु के वेग को क्या किया जाता है कि 4 गुना कर दिया जाता है। 4 गुना करने के बाद उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा ये जानना है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। अब यहां पे कह दिया था, आप दिमाग में रखे होइएगा कि वेग को क्या कर रहा है कि 4 गुना कर दिया था। 4 गुना कर दिया मतलब 4 का होल स्क्वायर कर दो 16 गुना हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। यहां पे पूछा क्या जा रहा है ये चीजें जान लीजिए। पूछा ये चीजें जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगी, न कि गतिज ऊर्जा कह रहा है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। क्या mgh में वेलोसिटी आता है? नहीं आता है। तो स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। किसमें होगा? गतिज ऊर्जा में होगा। जबकि गतिज ऊर्जा पूछा नहीं जा रहा है, पूछा यह चीजें जा रहा है कि किसी वस्तु के वेग को अगर 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा में दोस्त कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन होना होता है तो गतिज ऊर्जा में होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। तो v के जगह पे जो है 4 का स्क्वायर कर देते, 4 का 16 गुना, तो गतिज ऊर्जा 16 गुना हो सकता था, लेकिन स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट आपका आंसर क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो बिल्कुल नियत रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि साइकिल जब हम चलाते हैं तो चलाते समय जो होता है वो ऊर्जा का किस तरह का रूपांतरण होता है ये हमें जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। साइकिल आप लोग भी चलाते हैं तो साइकिल चलाते समय क्या होता है? जब हम साइकिल चलाते हैं तो अंदर से क्या होता है कि एनर्जी निकलती है ना। एनर्जी निकलती है तभी तो हम साइकिल चला पाते हैं। ठीक है। हमारे अंदर एनर्जी होती है तभी तो साइकिल चला पाते हैं। एनर्जी किस वजह से होती है? जब हम भोजन खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि रासायनिक क्रियाएं होती है। रासायनिक क्रियाएं की वजह से वो एनर्जी आती है जिसकी वजह से हम साइकिल चलाते हैं। तो साइकिल चलाना क्या है? तो एक जो है पेशीय मैकेनिकल काम होता है, पेशीय ऊर्जा होता है। ठीक है। तो अंदर शरीर के अंदर क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो पेशीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और पेशीय ऊर्जा जो होती है वो बाहर जो है गतिज ऊर्जा को, साइकिल को गति में लाने के लिए गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखना है ये चीजें। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि रासायनिक ऊर्जा जो होती है पेशीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, फिर पेशीय ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है साइकिल चलाते समय में। ठीक है। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि किसी वस्तु को कहता है कि एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर क्या किया जाता है कि गिराया जाता है, या भूमि पर गिराते छूती है उस समय इसकी क्या होगी।
तो आपको हम बता दिए कि कोई भी वस्तु अगर भूमि से नीचे ऊपर से अगर भूमि पर गिराई जाती है तो भूमि को टच करते समय उसकी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होती है। तो उस समय टच कर रही है तो उस समय क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा होगी। ध्यान रखना है, ये थर्ड नंबर आंसर होगा। और टच करने के बाद नीचे धड़ाम से गिर गया मतलब कि अब वो स्थिर हो गया, मतलब कि वो स्थितिज ऊर्जा में आ गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, ये दे दिया है कि किसी वस्तु पर लगने वाले कहता है कि सामर्थ्य को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु पर अगर सामर्थ्य लग रहा है मतलब कि फोर्स जो लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो उससे क्या होता है कि एनर्जी उत्पन्न होती है, तो वो ऊर्जा होती है। क्या होती है? लगने वाला सामर्थ्य जो होता है वो ऊर्जा होती है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ऊर्जा। ऊर्जा का ऐसा ही मतलब क्या होता है दोस्त? जूल होता है, ध्यान रखना है ये चीजें। और खाद्य पदार्थ में अगर जाएंगे तो कैलोरी होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि बारिश के दौरान कहता है कि ऊर्जा का कौन सा रूप जो है परिवर्तित होता है, हमें ये जानना है। देखिए बारिश कब होता है दोस्त? बादल के संघनित होने से क्या होता है कि ये बारिश होती है। तो बादल ऊपर होता है, बादल जब ऊपर होता है तो जब वो संघनित हो जाता है, तब संघनित हो जाता है तो पानी क्या होता है? वहां पे एक बर्फ के रूप में जो है जम जाता है। तो बर्फ के रूप में जमता है तो वहां पे स्थिर रहता है, तो उसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होती है। और जैसे ही वो टूट करके नीचे गिरना शुरू करता है तो स्थितिज ऊर्जा किसमें आ जाती है? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो बारिश के दौरान जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो किस तरह की ऊर्जा होती है? तो वो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहता है कि ऊर्जा का उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, हमें ये चीजें जानना है। देख लीजिए पहला नंबर में दे दिया है दोस्त, पहला नंबर में ये चीजें दे दिया है आपको कि मतलब कि कोई मतलब मान लीजिए कि घर की छत पर जो है ईंट जो है घर की छत पर क्या है कि रखी हुई ईंट है, तो उसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा ही होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा ही होती है। दूसरी नंबर दे दिया है कि घड़ी का जो स्प्रिंग होता है दोस्त, घड़ी का स्प्रिंग जो होता है जो घूमती है, तो उसमें भी क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा के कारण ही घूमती है। जब हम चाबी देते हैं तो उसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है, तब वो क्या होती है? धीरे धीरे जो है उसमें गति में आना शुरू होती है। तो ध्यान रखिएगा उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। तीसरा नंबर कहता है संपीड़ित स्प्रिंग, जब पिन को हम कस के दबा देते हैं तो संपीड़ित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उसमें भी कौन सा ऊर्जा निहित होती है? उसमें भी स्टोर हो जाती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण है। चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा नंबर आपको दे दिया है ये चीजें कि जल आपूर्ति क्या है कि प्रणाली में क्या होता है कि ना कि ऊंचे दे दिया है कि ऊंचे जलाशय में जो है संग्रहित होता है, मतलब कि जल जो है एक तरह से स्टोर होता है। तो जहां स्टोर होता है वो क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा ही होता है। ठीक है, अगर देखा जाए इन चारों में से तो चारों जो है क्या है कि स्थितिज ऊर्जा का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये चारों आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक हाइड्रोलिक दे दिया है कि हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में बहने वाली पानी क्या होती है कि टरबाइन को घुमा देती है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? आपको हम पहले ही बता दिए कि बहते हुए पानी होती है, बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी? गतिज ऊर्जा। आप गतिज ऊर्जा को टिक कीजिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। द्वितीय निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा कथन जो है सत्य है मतलब गलत है, ये जानना है। रॉन्ग हमें ऑप्शन चुनना है। ठीक है, कि कौन सा जो है रॉन्ग ऑप्शन है। गलत ऑप्शन आपको बताते हैं, देखिए आप इसमें से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और आपको हम बताते हैं कि सही आंसर क्या है। ठीक है, देखिए सही आंसर जो होगा ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। थर्ड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये थर्ड नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या है कि कहता है कि बांध जल में गतिज ऊर्जा होती है। आपको हम पहले बता दिए कि बांध वाली जो डैम्प वाली जो जल होती है स्टोर होती है, वो चलती हुई नहीं रहती है। जो जल चलेगी उसमें गतिज ऊर्जा होगी, जो स्टोर होगी, जो रुकी हुई पानी होगी, उसमें क्या होगी कि आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसमें क्या है कि स्थितिज ऊर्जा होगी ये, ठीक है, न कि गतिज ऊर्जा होगी। तो ये गलत ऑप्शन दे रखा है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि यदि कोई लड़का क्या है कि गैस से भरे हुए गुब्बारों को क्या करता है कि छोड़ देता है। गैस से भरा हुआ गुब्बारा है, ऊपर छोड़ दिया तो ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्त स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो हम आपको क्या बताएं कि कोई भी पिंड जब ऊपर जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा जो है बदलती रहती है? वो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जितना ऊपर जाएगा उतना वो क्या होगा कि उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। क्या होगा उसमें? जब बैलून को ऊपर लड़का छोड़ेगा तो उसमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा, और जो जो ऊपर जाएगा वो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे दिया है कि सही विकल्प से क्या करना है कि इसकी जो है जो खाली स्थान है उसको आपको भरना है। ठीक है, क्या दे दिया है? ये चीजें दे दिया है आपको कि कोई वस्तु है लंबवत ऊपर की ओर क्या किया जाता है कि फेंका जाता है। ऊपर की फेंकने के दौरान क्या होता है कि उठता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी और गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये जानना है। देखिए कोई भी वस्तु है जब हम ऊपर फेंकते हैं
तो जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे क्या होती है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, और गतिज ऊर्जा क्या होती है उसकी घटती चली जाती है। तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा घटेगी। ध्यान रखना ये चीज, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और गतिज ऊर्जा उसकी घटती चली जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए, तो दोस्त इतना क्वेश्चन जो है आपके क्या थे कि एनर्जी से क्वेश्चन थे जो हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, बचे हुए भी क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट करा दिया है। तो दोस्त अगले दिन क्या करेंगे कि एक नए चैप्टर लेकर के आएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। तो उसके लिए तैयार रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, तो फटाफट क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन लेकर के आएंगे आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ, एक नए प्रीवियस ईयर्स के साथ। ठीक है, तब तक जय हिंद दोस्तों।